गुड मॉर्निंग, मैं मोनी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल होम स्टडी। क्लास 7 का बहुत दिन से वीडियो नहीं भेज रहे हैं, आज क्लास 7 का वीडियो बना रहे हैं। इसमें आपको बोले थे कि हम 1 से लेकर चलेंगे, लेकिन 1 से क्या है, फर्स्ट में इंटीजर था जो कि हम इंटीजर खत्म कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर में आपका फ्रैक्शन है और उसके बाद डेसिमल है, तो इतना इजी चैप्टर है, तो सोच रहे हैं जो आपका टफ चैप्टर है उसको हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक बच्चा का कमेंट्स आया था, एक या दो बच्चा का कमेंट्स आया था मेंसुरेशन पढ़ाने के लिए, 7th क्लास का मेंसुरेशन पढ़ाने के लिए। तो ठीक है, आज से आपको मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लगातार जब तक कि मेंसुरेशन खत्म नहीं होगा तब तक हम मेंसुरेशन बनाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक कोई चुनेंगे। तो यहाँ पे आज आपको मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मेंसुरेशन में आपको मेंसुरेशन 5 क्लास में पढ़े हैं और 6 क्लास में पढ़े हैं, यानी कि 5 से स्टार्ट होगा तो ऊपर तक मेंसुरेशन पढ़िएगा। देखिए, मेंसुरेशन में आपको क्या है, ये एरिया, पेरीमीटर और इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब पढ़ने के लिए रहेगा। रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल के एक अलग हो जाएगा चैप्टर, मेंसुरेशन में ही आएगा, लेकिन उसका एक अलग चैप्टर इसमें रहेगा। क्या था, 6 क्लास में कंबाइंड था, सर्किल का, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, तीनों एक ही साथ पढ़ने के लिए था। तो यहाँ पे आपको जो आज मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये दो चीज के बारे में पढ़ने के लिए रहेगा। उसका एरिया, पेरीमीटर और हाइट और एरिया ऑफ 4 वॉल, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको हम फॉर्मूला लिखवाएंगे। फॉर्मूला लिखाने से पहले कुछ चीज बता रहे हैं। ठीक, पहले यहाँ पे आपका रेक्टिलिनियर फिगर है। रेक्टिलिनियर फिगर ये सब जो है आपको, रेक्टिलिनियर फिगर हो गया, क्लोज्ड फिगर हो गया, सिंपल फिगर हो गया, ये सब आपको बस हम बोल के समझा देंगे, इसको लिखाने से कोई फायदा नहीं है, इसका ये डेफिनेशन वगैरह। फॉर्मूला आपको लिखाएंगे हम 12 या 13 फॉर्मूला होता है, जो भी 10 या 12 फॉर्मूला वो हम आपको लिखवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रेक्टिलिनियर फिगर देखिए। रेक्टिलिनियर फिगर हम वैसा फिगर को बोलेंगे जो लाइन से मिलकर बनता है। बोले कि रेक्टिलिनियर फिगर, देखिए यहाँ पे हम आपको बोले कि रेक्टिलिनियर फिगर किसको बोलेंगे, तो रेक्टिलिनियर फिगर वैसे फिगर को बोलेंगे जो लाइन से मिलकर बनता है, एज लाइक ए स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, ये सब क्या है, लाइन से मिलकर बन रहा है ना। जैसे कि हम बोले कि ए रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, आयत होता है इसका हिंदी ना। ये भी क्या एक लाइन से मिलकर बन रहा है। स्क्वायर भी क्या होता है, एक लाइन से मिलकर बनता है, और पैरेललोग्राम भी लाइन से मिलकर बनता है, ट्रायंगल भी लाइन से मिलकर बनता है। यानी कि वैसा फिगर जो लाइन से मिलकर बने उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। और बोल रहा है कि क्लोज फिगर हम किसको बोलते हैं, बंद को, ओपन नहीं होना चाहिए। क्लोज फिगर में आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, ये सब आपका क्या है, क्लोज फिगर है। यानी कि जो आपका ओपन, कोई ऐसा फिगर आता है ना ऐसे कर ऐसे, यानी कि जो ओपन हो गया तो ये आपका क्लोज फिगर नहीं हुआ। क्लोज मतलब क्या होता है, क्लोज करने से क्या पता चल रहा है आपको, बंद। क्लोज मतलब कि बंधा हुआ, बंद हो गया, यानी कि ये जो बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, क्लोज फिगर बोलते हैं। तो दूसरा हो गया क्लोज फिगर। तीसरा बोल रहा है कि सिंपल फिगर, बोल रहा है कि सिंपल फिगर में, सिंपल फिगर एज लाइक रेक्टिलिनियर फिगर को हम सिंपल फिगर बोलते हैं। बस इसमें फर्क इतना है कि कोई आप एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक फिगर बनाएं, हम बोले कि रेक्टिलिनियर फिगर, ये सिंपल फिगर किसको बोलेंगे, तो सिंपल फिगर एज लाइक रेक्टिलिनियर फिगर, ये भी आपको क्या है, लाइन से मिलकर बना है, इसको भी हम एज लाइक रेक्टिलिनियर फिगर बोल सकते हैं। और ये इसमें एक ऐसा ये कॉमन होना चाहिए कि इसमें कॉमन, यहाँ पे कट हो रहा है ना, क्रॉस कर रहा है लाइन ना, यहाँ पे ये लाइन क्रॉस कर रहा है, यानी कि ये कट रहा है, तो ऐसे आपको नहीं कटना चाहिए, जिसको हम सिंपल फिगर, ये सिंपल फिगर आपका नहीं है। कट जाएगा तो सिंपल फिगर नहीं है, अगर नहीं कटेगा तो सिंपल फिगर है, उसको हम रेक्टिलिनियर फिगर भी बोल सकते हैं। उसमें भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और ये रेक्टेंगल हो जाएगा, पैरेललोग्राम होगा, वो भी क्या है आपका रेक्टिलिनियर फिगर में भी बताया हम आपको एग्जाम्पल, सिंपल फिगर में भी रहेगा, क्लोज फिगर में भी रहेगा, सब आपका एक ही तरह का है।
चलो हो गया खत्म। अब आपको आ रहे हैं ये फॉर्मूला लिखवा रहे हैं आपको, फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट। पहला फॉर्मूला हम चलेंगे किसमें, रेक्टेंगल में चलेंगे। रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर दोनों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला नंबर एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर दोनों का फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो ये पहला नंबर हो गया, पहला में पहला फॉर्मूला होगा सब यानी कि इसमें किसका रेक्टेंगल का होगा, एरिया और पेरीमीटर। तो पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का। हम इसमें बोल दिए हैं कि क्या होना, एरिया और पेरीमीटर किसका होना चाहिए, रेक्टेंगल का, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तीसरा लिखेंगे यहाँ पे क्या देगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया बाय ब्रेथ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बाय ब्रेथ। और चौथा नंबर फॉर्मूला होता है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल का, तो होता है एरिया बाय लेंथ। एरिया ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया बाय लेंथ। पांचवा नंबर फॉर्मूला है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए ये आपका 5 फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला पांचवा, ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एरिया बाय ब्रेथ, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एरिया बाय लेंथ, और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, उसका फॉर्मूला अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका 5 फॉर्मूला हुआ किसका, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल का। इसी तरह हम दूसरा नंबर फॉर्मूला लिखवा रहे हैं स्क्वायर में। इसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे पहला नंबर तो हो गया था किसका, रेक्टेंगल का। दूसरा बोल रहे हैं कि एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि दूसरा में हम किसका फॉर्मूला लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर का, जिसमें पहला नंबर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का होता है फॉर्मूला 4 इंटू साइड, और एरिया और दूसरा नंबर फॉर्मूला है दूसरा नंबर है एरिया ऑफ, तो एरिया का होता है क्या, साइड इंटू साइड, या तो फिर साइड इंटू साइड, या तो फिर एक और इसमें होता है साइड का स्क्वायर, होता है ना, दोनों सेम है। तो एक हो गया, और तीसरा नंबर फॉर्मूला होता है साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट एरिया। देखिए साइड ऑफ स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला अंडर रूट एरिया, और चौथा नंबर फॉर्मूला है डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट, चौथा नंबर फॉर्मूला डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है रूट 2
इंटू साइड, यानी कि आपका साइड क्या हो जाएगा, बाहर में हो, √2 इंटू साइड, यहाँ पे इंटू डाल दिए, सिर्फ √2 रहेगा आपके अंदर और ये जो साइड है बाहर रहेगा, √2 इंटू साइड। और 5वां नंबर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कब, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तो होता है क्या, साइड इंटू साइड या तो साइड का स्क्वायर। एक होता है एरिया ऑफ स्क्वायर कब, जब डायगोनल रहता है तो 1/2 इंटू डी का स्क्वायर। ये होता है जब आपका डायगोनल दिया हुआ रहेगा और एरिया पूछेगा तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो इसमें भी 5 फॉर्मूला हुआ और रेक्टेंगल में भी 5 फॉर्मूला हुआ, तो टोटल अभी कितना हुआ है, 10 फॉर्मूला। देखिए तो पूरा हो गया 10 फॉर्मूला और 2 फॉर्मूला और बच रहा है एरिया ऑफ 4 वॉल, उसको भी हम लिखा दे रहे हैं। तो इसको 11 नंबर फॉर्मूला, एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल्स, देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ये होता है आपका एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला। और 12 नंबर फॉर्मूला होगा क्या, डायगोनल ऑफ 4 वॉल। डायगोनल ऑफ 4 वॉल बराबर, देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H और डायगोनल ऑफ 4 वॉल का होता है फॉर्मूला √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये तीनों आपका क्या होता है, रूट के अंदर होता है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये होता है डायगोनल ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला या तो फिर बोलिए डायगोनल ऑफ रूम का फॉर्मूला। तो ये 12 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर 12 फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ये आपसे मैथ नहीं बनेगा। इसमें से कुछ फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि कुछ फॉर्मूला याद कर लेंगे और जो फॉर्मूला यूज होगा उसको देख लेंगे। आप याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वहाँ पे फॉर्मूला को हम पहले लिख लेंगे तो उस पर हम बैठाएंगे। चलिए ये 12 फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल। बोल रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 120 मीटर एंड 75 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द फील्ड एंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग एट 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 40 रुपए पर मीटर। यहाँ पे एक बोल रहा है कि पर मीटर स्क्वायर, एक में बोल रहा है कि पर मीटर। आपको बता दें कि जहाँ पे आपको बोलता है पर मीटर स्क्वायर वहाँ पे हम एरिया निकालते हैं, जहाँ पे बोलता है पर मीटर वहाँ पे हम पेरीमीटर निकालते हैं। और अगर ये दोनों में से कोई नहीं रहता है तो उसमें हम क्या निकालेंगे, एरिया पेरीमीटर कुछ तो निकलेगा ना। तो उसमें हमको क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या लगाएंगे, वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे पता चलता है कि इसमें एरिया लगेगा या पेरीमीटर लगेगा। तो यहाँ पे आप फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि जहाँ पे पर मीटर बोलता है वहाँ पे हम पेरीमीटर निकालते हैं और जहाँ पे पर स्क्वायर मीटर बोलता है वहाँ पे हम एरिया निकालते हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, जो जो पहले दिया उसको हम लिख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, लेंथ ऑफ रूम। लेंथ ऑफ रूम इक्वल्स टू कितना दिया, सॉरी लेंथ ऑफ फील्ड, रूम नहीं, लेंथ ऑफ फील्ड इक्वल्स टू कितना 120 मीटर। उसके बाद ब्रेथ ऑफ फील्ड, ब्रेथ ऑफ फील्ड इक्वल्स टू कितना है 75 मीटर, 75 मीटर। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द फील्ड एंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग इट एट 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर बोल रहे हैं, यानी कि इसका हम क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर में एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड यानी कि एरिया ऑफ लेंथ हो जाएगा। तो एरिया ऑफ लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा कौन सा लगेगा, 120 गुने 75 इक्वल्स टू, आप 120 में जब 75 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 75 से कीजिएगा तो 9000
9000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में मीटर से गुना होगा तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ फील्ड क्या आ गया, 9000 मीटर स्क्वायर आया। इसका कॉस्ट निकालेंगे, देखेंगे चूंकि पर मीटर स्क्वायर यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर टर्फिंग फील्ड बराबर 1 मीटर स्क्वायर टर्फिंग फील्ड इक्वल टू कितना लग रहा था, और कितना लग रहा था 15 रुपए। इसीलिए कॉस्ट ऑफ कितना मीटर स्क्वायर 9000 मीटर स्क्वायर टर्फिंग फील्ड इक्वल टू 9000 इंटू 15 इक्वल्स टू, जो आपको यहाँ पे गुना करके आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा, यहाँ पे हम डॉट डॉट डाले हैं। इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा कि जितना रुपए आपको यहाँ पे गुना करके आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला का आंसर मिलेगा, इसमें 2 क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें पहला का आंसर आ जाएगा यहाँ पे गुना करके, यहाँ पे डॉट डॉट खाली स्थान छोड़ दिया गया आपको कमेंट्स में भेजने के लिए। इसी में दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, नीचे तक दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 40 रुपए पर मीटर, यानी कि 1 मीटर फील्ड को फेंसिंग करने में, साफ सुथरा करने में 40 रुपए खर्च हो रहा है। तो हम अभी बताएं कि पर मीटर में क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। तो यहाँ पे पर मीटर बोल रहा है तो पेरीमीटर निकालेंगे जिसका लेंथ और ब्रेथ मुझे मालूम है। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी फॉर्मूला लगेगा। 2 इंटू लेंथ आपका कितना है 120 प्लस ब्रेथ कितना है 75, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा, इसमें 75 को ऐड करेंगे तो 5, 195 होगा, हाँ 195। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 390 मीटर। ये आपका क्या आया 390 मीटर आया, पेरीमीटर सिर्फ आया है। जिस तरह से हम यहाँ पे कॉस्ट निकालने हैं बिल्कुल सेम यहाँ पे भी कॉस्ट निकालेंगे। इसका कॉस्ट हम देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं निकाल कर, फिर हम उसी तरह लिखेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग ऑफ फील्ड इक्वल्स टू कितना रुपए 40 रुपए। इसीलिए कॉस्ट ऑफ कितना मीटर 390 मीटर, 390 मीटर फेंसिंग ऑफ फील्ड इक्वल्स टू 390 गुने 40। यहाँ पे भी हम आपको डॉट डॉट छोड़ रहे हैं, जो भी आंसर आएगा और रुपए में ये आपका आंसर हो जाएगा। जो भी आएगा वहां पे मल्टीप्लाई करके ये आपको आंसर मिलेगा। यहाँ और यहाँ 2 आपको डॉट डॉट लाइन दिख रहा होगा, दोनों का आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में चाहिए। आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में भेजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन नहीं भेजे हैं। तो ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया। इस तरह आपको अगर एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब भाई एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 3:2 if the area of the field is 3456 meter square, find the cost of fencing it at 60 रुपए पर मीटर। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर क्या है फील्ड है जिसका लेंथ और ब्रेथ किसमें दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ 3:2। बोल रहा है कि इफ अगर द एरिया ऑफ इट्स फील्ड इज 3456 मीटर स्क्वायर, अगर इसका एरिया इतना है तो बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, उस फील्ड को फेंसिंग करने में 1 मीटर फील्ड को फेंसिंग करने में 60 रुपए खर्च हो रहा है। तो इसमें हम पेरीमीटर निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, जो भी निकालेंगे उतना मीटर में उनको कितना रुपए खर्च होगा। तो सबसे पहले आपको जो लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है उसको हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, यानी सॉरी जो रेशियो दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ का उसको हम एक्स ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ field be
फील्ड बी और 3x ब्रेथ ऑफ फील्ड 2x, लेंथ ऑफ ब्रेथ कितना हो जाएगा 3x और 2x। उसके बाद हम एरिया ऑफ फील्ड 3x इंटू 2x इक्वल टू 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर आ गया, ये आपका क्या आया, एरिया आया। देखिए अब आप यहाँ पे बोलिएगा कि आप ये तो बोले थे कि पर मीटर में पेरीमीटर निकालते हैं, पर स्क्वायर मीटर में एरिया निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पर मीटर बोल रहा है तो आप एरिया निकालें। यहाँ पे हम एरिया निकाले इसलिए कि जो बोल रहा है कि फील्ड को फेंसिंग करने में, कुछ साफ सुथरा करने में क्या करते हैं, अंदर का काम करते हैं। तो अंदर का जितना भी काम रहता है तो हम उसका एरिया निकालते हैं, और बाहर या तो या फिर बाउंड्री लगाने के लिए बोलता हो या तो फिर बाहर से कुछ काम करने के लिए बोलता है, पुताई वगैरह, पेंट वगैरह दीवार को, तो उसका हम पेरीमीटर निकालते हैं। तो साफ सुथरा होगा किसमें, अंदर में होगा, तो अंदर में हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। हम इसीलिए इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ था तो एरिया निकाल लिए। अब आपका इसमें और बोल रहा है कि आपका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ फील्ड कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे अगेन एरिया इक्वल्स टू, एरिया कितना है 3456 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, तो देखिए आपका एरिया क्या, एरिया ऑफ फील्ड 6x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर इक्वल टू 3456। x का वैल्यू निकालेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 3456/6। इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 576 बार में कट जाएगा। हम अभी आप रफ पे काट के देखिएगा, हम अभी रफ पे काट के देखे हैं, यानी कि x स्क्वायर बराबर है ना 576, तो x बराबर क्या होगा 576 पे ये स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर रूट है, 500 याद कर लीजिएगा, 24 का ये स्क्वायर रूट है, ये 24 का है, यानी कि x इक्वल्स टू कितना आया है 24 मीटर। x का वैल्यू निकला 24 मीटर। हम यहाँ से लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालेंगे। पहले लिखेंगे लेंथ इक्वल टू 3x इक्वल टू 24 इंटू 3, इसका आ जाएगा 72, और यहीं पे लिख लेंगे ब्रेथ कॉमा डालकर 2 इंटू 24 48 मीटर। ये आपका हो गया क्या, लेंथ आ गया 72 मीटर और ब्रेथ आ गया 48 मीटर। जब आपको लेंथ और ब्रेथ मिल गया, यहाँ से देखिएगा तो इसका जो पर मीटर बोल रहा है तब हम यहाँ से निकालेंगे। हम यहाँ से फिर लिखेंगे लेंथ इक्वल टू 72 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू 48 मीटर। 48 मीटर तो पेरीमीटर, क्योंकि पर मीटर बोल रहा है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू लेंथ कितना है 72 और प्लस ब्रेथ कितना है 48। 2 इंटू दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा तो 120 होगा। 120 में यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 0 में 2 से करेंगे 2, 2 2 जा 4 और 2 में 1 से करेंगे तो 240 मीटर। ये आपका क्या 240 मीटर पेरीमीटर आया है। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका कॉस्ट लिखेंगे चूंकि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग 1 मीटर फेंसिंग इक्वल टू कितना रुपए 60 रुपए। 60 रुपए, इसीलिए कॉस्ट ऑफ कितना मीटर 240 मीटर फेंसिंग करने में कितना रुपए लग रहा है तो 60 इंटू 240। यहाँ पे भी हम आपको डॉट डॉट लाइन छोड़ रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आपका काम है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो कमेंट्स बॉक्स में आंसर डालिएगा, और प्रोसेस ऊपर में बिल्कुल सेम इसी तरह बनेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एक्सरसाइज में मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 3 में, 2 कंप्लीट हो गया। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी है।
3 बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया बताइए जिसमें वन साइड ऑफ विच मेजर 35 मीटर एंड द डायगोनल इज 37 मीटर। जिसमें एक साइड दे दिया है, एक साइड को नाप रहे हैं तो 35 मीटर है और उसमें डायगोनल कितना है, 37 मीटर है। तो इसमें आपको क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। उस रेक्टेंगुलर प्लॉट को आपको एरिया निकालना है। तो जो जो पहले दिया है उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। पहले तो इसका हम फिगर बनाएंगे। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यहाँ पे देखिए हम फिगर बना रहे हैं। इसमें डायगोनल्स की भी बात कर रहा है। बोल रहा है कि 1 मीटर, मान लेते इसको ए बी सी डी ले लिए। इसमें बोल रहा है कि 1 मीटर कितना है, 35 मीटर। 35 मीटर, वन साइड 35 मीटर और जो डायगोनल है कितना है, 37 मीटर है डायगोनल। इसको हम x ले लेंगे, बी सी को हम x लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट द बी सी इक्वल्स टू x मीटर। एग्जाम्पल नंबर 3 है, लेट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें ए बी बराबर कितना होगा, ए बी बराबर 35 मीटर, बी सी बराबर x मीटर और ए सी बराबर 37 मीटर। आप यहाँ पे लिख दिए। ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया ए बी सी क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया जिसमें ए बी दिया हुआ है और बी सी निकालना है और ए सी दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पे क्या राइट ट्रायंगल बन रहा है, एंगल भी क्या है राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल हो जाएगा। और राइट ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, ए राइट ट्रायंगल फ्रॉम राइट ट्रायंगल ए बी सी। ए बी में हम निकालेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। राइट ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला ना, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी पे बैठाइए। ए सी आपको मालूम है 37 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है 35 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी कितना है x का स्क्वायर। तो चलिए इतना हम कर दिए। अब इसमें करेंगे 37 इंटू 37, स्क्वायर है तो दोनों 37 इंटू 37 ऐसे लिखेंगे इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर, यानी कि 35 इंटू 35 प्लस x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 37 करेंगे तो कितना आएगा 1369 इक्वल्स टू 35 इंटू 35 करेंगे तो 1225 और प्लस x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहेगा। x स्क्वायर बराबर चाहिए ना, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1369 माइनस 1225, इसमें से घटाएंगे करेंगे तो आ जाएगा 144। x स्क्वायर बराबर 144 आया है, x स्क्वायर बराबर 144 आया है तो x बराबर क्या हो जाएगा 144 पे ये स्क्वायर रूट चढ़ेगा, कितने का है 12 का है, 12 का है ना, यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12 आ गया। x इक्वल्स टू 12 आया, हम x किसको माने हैं BC को माने हैं, यानी कि आपका BC कितना आ गया, BC इक्वल्स टू 12 मीटर आ गया। तो बोल रहा है कि आपको यहाँ पे एरिया निकालना है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू L इंटू बी होगा, L इंटू बी, जिसमें आपको लेंथ पता है, लेंथ कितना है 35 इंटू ब्रेथ कितना आया 12, ब्रेथ यही है ना, ब्रेथ कितना आया 12, तो 35 में 12 से करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए आपको छोड़ दिए हैं
जो भी आपको मल्टीप्लाई करके आएगा उतना मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3, ये बिल्कुल आसान था, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। बोल रहा था कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें एक साइड दिया हुआ 35 मीटर और डायगोनल दिया हुआ 37 मीटर। तो उसमें आपको क्या निकालना था, पहले दूसरा साइड निकालना था। तो हम क्या किए, सबसे पहले इसको फिगर बनाए। फिगर बनाने के बाद आपको ये आसान दिखेगा। फिगर एक बनाए रेक्टेंगल को, उसमें एक डायगोनल बनाए। डायगोनल का भी दिया हुआ था मेजर 37 मीटर और एक साइड दे दिया था 35, यानी कि लेंथ आपका 35 दिया था। ब्रेथ आपको क्या करना था, निकालना था। तो हम यहाँ पे x ले लिए थे, BC को x ले लिए। जब ये इसको x लिए तो क्या हो गया, एक दिखे तो जब बीच में डायगोनल हो गया तो ये राइट ट्रायंगल बन गया ना राइट ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे जो दिया था AB बराबर 35, BC बराबर x और AC बराबर 37। अब यहाँ पे फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल लेकर चलते हैं। तो फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, जब आपको ये ट्रायंगल पढ़ाया गया होगा उसमें आपको बताया गया होगा ये। तो यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर जो आपको वैल्यू दिया यहाँ पे पुट कर दिए। उसके बाद हम x का वैल्यू निकालें। x का वैल्यू कितना आया, 12 आया। हम x किसको लिए थे, BC को, यानी कि BC आ गया 12 मीटर। आपको वहां पे बोल रहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। उस रेक्टेंगुलर प्लॉट को क्या निकालिए, एरिया निकालिए। हम आप इसे यहाँ पे हम एरिया निकाल दिए। एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए, जो कि लेंथ पहले दिया हुआ था और ब्रेथ 12 निकला। दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा, वो आंसर हो जाएगा, एरिया आ जाएगा। ये थे एग्जाम्पल नंबर 3। अब आपको एग्जाम्पल नंबर 3 तक ही हम बताएंगे। 3 तक ही आपको एग्जाम्पल देखना है और उसके बाद आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रहे हैं। एक्सरसाइज 20A, यहाँ पे देखिएगा 20A का एक्सरसाइज 20A का 1 to 6 आपको बनाना है। बस आपको 1 से लेकर 6 तक ही बनाना है, क्योंकि हम एग्जाम्पल 1 से 3 तक ही बताएं। 4 से और आगे बताएंगे अगले वीडियो में, 4 से स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। तो आपको एक्सरसाइज में 1 से लेकर 6 तक मात्र बनाना है। अगर जो आपको एग्जाम्पल 1 से 3 बताएं उसमें अगर जो आपको समझ में नहीं आएगा, या तो फिर जो आप एक्सरसाइज बनाइएगा उसमें आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और जहाँ जहाँ डॉट लाइन छोड़ा गया कमेंट्स डालने के लिए, वहाँ पे आप जरूर भेजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो इतना ही। ओके, थैंक्स।